दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज 25 दिसंबर, जब हम ईसा मसीह के जन्मदिन को पूरे दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तो इस पर मैं सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों आज के इस भौतिकतावादी युग में हम मानवता के मूल्यों को कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन हमें मानवता की सबसे बड़ी सीख देता है। आज का दिन जो पूरी दुनिया में क्रिसमस के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी कुछ सीखों को अपने दैनिक जीवन में उतारें। आइए उनकी कुछ ऐसी ही सीखों को जानें। ईसा मसीह लोगों से कहते थे, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। वो हृदय की सरलता और पवित्रता को महत्ता देते थे। एक दूसरे की सेवा करना ही हमारा धर्म है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस little bit to the people, those who understand the English. First of all, I would like to say Happy Christmas to everyone, those who are celebrating today. In today's materialistic era, we have left the value of humanity far behind. The birthday of Lord Yeshu Masih gives us the greatest glory of humanity. Today, we are celebrating in the form of Christmas festival all over the world. It is very important that we apply some of his lessons in our daily life. Let's know some of his teachings to the world. Jesus Christ used to tell people, worship God, love all human beings, treat others the way you want people to treat you. He valued simplicity and purity of heart. Our religion is to serve each other. God helps those who help others. तो दोस्तों आइए मैं आपके साथ एक ऐसी ही कहानी भगवान ईसा मसीह की आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार की कहानी है। प्रभु ईसा मसीह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के दूसरे गांव की यात्रा करते रहते थे। यात्रा में वे अलग अलग जगह रुकते और लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन यात्रा के दौरान सभी शिष्य बहुत थक चुके थे। उन्हें भूख भी लग रही थी। शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा कि हमें भूख लग रही है, हमें रुककर खाना खा लेना चाहिए। शिष्यों के कहने पर एक जगह पर ईसा मसीह रुके और खाना खाने के लिए कहा। शिष्यों ने देखा कि खाना बहुत कम है। जब ये बात उन्हें प्रभु यीशु को बताई तो उन्होंने कहा, जो कुछ भी है वह सब मिल बांट कर खा लो। सभी शिष्यों ने एक साथ बैठकर खाना शुरू करने ही वाले थे, तभी वहां एक भूखा व्यक्ति पहुंच गया। उसने भी प्रभु यीशु से खाना मांगा। यीशु ने उसे भी शिष्यों के साथ बैठकर खाने के लिए बोल दिया। यीशु के कहने पर शिष्यों ने उस भूखे व्यक्ति को भी खाना दिया। सभी ने कुछ ही देर में खाना खा लिया।
कम खाने के बाद भी सभी शिष्यों को संतुष्टि मिल गई, सभी की भूख शांत हो गई। शिष्य हैरान थे कि इतने कम खाने में सभी का पेट कैसे भर गया। जब ये बात उन्होंने प्रभु यीशु से पूछी और बताई तो उन्होंने कहा कि जो लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं वे अभाव में भी संतुष्ट रहते हैं। तुम सभी ने खुद से ज़्यादा दूसरों की भूख के बारे में सोचा, इसी वजह से थोड़ा सा खाना भी तुम लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें और ये कुछ ज्ञान जो ईसा मसीह ने हमें दिया, अगर हम आज के इस समय में इनको अपने जीवन में उतारें तो मैं समझता हूं कि पूरी मानवता के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ईसा मसीह ने एक और बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, मन के स्वार्थ और लालच की भावना का त्याग कर देना ही उचित है। जो भी मांगता है उसे दे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। जो लोग खुद को ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं वे अभाव में भी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और आप सबसे एक ही उम्मीद करता हूं कि इस क्रिसमस के त्यौहार को आप जोशो खरोश के साथ मनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर किसी की मदद करें। हर ज़रूरतमंद को जितना भी आप मदद कर सकते हैं करने की कोशिश करें। यही मानवता का ज्ञान ईसा मसीह ने हमें दिया और आज के दिन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। तो चलिए फिर आपसे एक दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें और एक बार फिर मैं सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई देता हूँ। विश यू ऑल हैप्पी क्रिसमस एंड स्टे सेफ। Celebrate your Christmas festival fantastically and enjoy your day, your time with your entire family. Okay, bye-bye. Take care. का नाम गीतेश है। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, बेमेतरा जिला से। दोनों पैर का इसका थोड़ा प्रॉब्लम था, विकलांग था। यहाँ पे आके इलाज हो गया दोनों पैर के। ओम तिवारी जी को धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण है, बच्ची का नाम शिवानी है। टोंक जिले से आए हैं। इसके पैर में दिक्कत थी, अभी यहाँ लेके आए हैं। नारायण सेवा संस्थान में मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है। ओम तिवारी जी जो ओस्लो हाईवे में रहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार यूपी से और